শিল্পপতি, একজন হিন্দু শ্যাম বেনেগল ফিল্ম ডাইরেক্টর প্রডিউসার, একজন শিখ ডক্টর মনমোহন সিং, আর আরেকজন বিখ্যাত তবলাবাদক জাকির হোসেন। দেশ চারটি রত্নকে হারিয়েছে সম্প্রতিকালে, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্সি। এমন কোন ভারতীয় আছে যার হৃদয় কাঁদেনি, যে দুঃখ পায়নি? তো আমরা যে দুঃখটা পেয়েছি এই রত্নগুলোকে আমরা হারিয়েছি বলে। নট দ্যাট দ্য শিখ কমিউনিটি শুধু কষ্ট পেয়েছে, ওটা একজন শিখ প্রধানমন্ত্রী উনি চলে গেছেন। টাকা শুধু পার্সি হাতে গোনা, ভারতবর্ষের বেশি লোকটা সব পপুলেশন না, একজন পার্সি লোক টাকা মারা গেছেন, কাজে শুধু পার্সিরা দুঃখ পেয়েছে। তবলাবাদক জাকির হোসেন মুসলমান, সে কিছুদিন আগে চলে গেল। শ্যাম বেনেগল হিন্দু, শুধু হিন্দুরে কষ্ট হয়েছে, এরকম তো না। এটাই তো ভারতবর্ষের ক্যারেক্টার, এটাই তো ভারতবর্ষের ডিএনএ। এই ডিএনএ উপর আঘাত করতে চাইছে ভারতীয় জনতা পার্টি নামে একটি দল। তারা তাদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে আবদ্ধ শুধু রাজনৈতিক फायदा लूटार जন্য। अच्छा, यहाँ पे मेरे को बताइए कितना जने बुद्धिस्ट हो यहाँ पे? बताइए, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करिएगा। जो लोग बुद्धिस्ट बुद्ध ठाकुर में विश्वास रखते हैं, हाथ ऊपर करो। यहाँ पे सिख नहीं है, पारसी नहीं है। कितना जने आप में से हिंदू हो, हाथ ऊपर करो। क्या आप नफरत करते हो जो ईसाई धर्म का पालन करता, नफरत करते हो क्या? घृणा करते हो क्या? जो बुद्धिस्ट से हिंदू लोग, बोलो, आप लोग इनसे नफरत करते हो क्या? यही तो हमारा देश का एक डीएनए है, कैरेक्टर है। उस पे वो लोग आधार प्राप्त करना चाहते हैं, बढ़ जाए और इनको देश दुर्बल हो, लेकिन इनको वोट का फायदा मिले। यही तो चल रहा है सारे देश में। हमें सत्ता नहीं चाहिए, हम सिर्फ देश का जो डीएनए है उसको अटूट रखना चाहते हैं, इसको मजबूत बनाना चाहते हैं, और हर एक धर्म के विश्वास में लोग इकट्ठा रहे, हम देश को आगे लेके जाए, यही हमारा सपना है। देशটা ধর্মের নামে, জাতপাতের নামে আমরা ভেঙে টুকরো টুকরো হবে, সেটা আমরা কোনোদিন আমরা চাইবো না, চাইবো না। এবং এই লড়াইটা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে, কংগ্রেসের নেতৃত্বে, খালেদা সাহেবের নেতৃত্বে লড়াইটা কংগ্রেস সেনানীরা আপনারা আপনার পায়ে লড়ছে। মানুষকে খুন করে দাও। ये जो हिंदूवादी दल, बीजेपी बहुत खुश है। क्यों? इनको तो सिर्फ यहाँ का हिंदू, देश में करीबन 80-87 हिंदू लोग हैं। হিন্দুদের বাঁচানোর জন্য বাংলাদেশে আজকে কিংবা খ্রিস্টান কিংবা বুদ্ধিস্ট যারা ওখানে বিভিন্ন অত্যাচারে সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আপনারা ভাবছেন ভারত সরকার, বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার এরা দারুণভাবে চিন্তিত না। এটাকে ইমোশনাল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে তারা তাদের ভোটের অঙ্কটা ঠিক রাখার চেষ্টা করছে। লড়াই তো কংগ্রেস লড়াই, এই লড়াইটা কংগ্রেসের নেতৃত্বে লড়ছি আমরা। দেশ, আমরা যারা দেশকে ভালোবাসি, যারা দেশের মাটিকে মা বলে আমরা আখ্যায়িত করি,
हमारे काছে প্রত্যেকটি आदिवासी नेता कर्मी जो डेलीगेट्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये हमारे पास एक चैलेंज है। देश को मजबूत बनाना, देश को आगे ले जाना, ये हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। এর থেকে আমরা পিছু পা হতে পারি না। এবার ফিরে আসে আমাদের राज्य की छुटन। जीएमपी सिर्फ बहुत आंचलिक दल हुआ है। जीएमपी से लेकर पिपरा मौका तक सिवाय टीयूजीएस का एक सिर्फ टीयूजीएस था, त्रिपुरा उपजाति युवा समिति, जो सही मायने में आदिवासियों के हित के बारे में सोचता था। वो कभी नहीं सोचता था कि ट्राइबल और नॉन ट्राइबल में बंटवारा हो जाए। ये कभी नहीं सोचता था त्रिपुरा का भाग हो। हाँ, ये सही बात है कि एक समय त्रिपुरा में आदिवासियों की संख्या ज्यादा था। ये हम इनका नहीं कर सकते, हम भी मानते हैं। आज से 100 साल 150 साल पहले ये स्थिति था, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसा हुआ है जो कि ईस्ट पाकिस्तान वर्तमान में बांग्लादेश में जिस तरह का घटना घटी, वहां से बहुत सारे नॉन ट्राइबल त्रिपुरा में इन्फ्लक्स हुआ है और ज्यादातर संख्या वाला आदिवासी लोग अब संख्या लघु हो गए और यहां पे नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है। ये तो हम मानते हैं, इतिहास को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आज की तारीख में सीएए आंदोलन के द्वारा जिस पार्टी का गठन हुआ है, आपको याद है ना, सीएए आंदोलन के समय वो अगरतला माधवबारी में जो घटना घटी, उसको आपको याद है ना आदिवासी बंधु? तो जिस पार्टी का उस मूवमेंट के साथ पार्टी का जन्म हुआ, मैं आज के तारीख में इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, भाई सीए के ऊपर आपका रवैया क्या है? कितना जन आपको क्या पता है? ये जो डेमोक्रेसी आप लोग अभी फिलहाल कितना परसेंट हो? 31 2011 सेंसस के दौरान अभी 31%। अभी जो अगर मान लो कि 2, 2.5, 3 लाख 4 लाख जितने संख्या आपको ना पता ना मेरे को पता है, ये सीए माध्यम से जो बांग्लादेश से आए हुए लोग 31 दिसंबर 2014 तक भाजपा सरकार का ये निर्णय है, हम सबको सिटीजनशिप प्रदान करेंगे, है कि नहीं? तो सिटीजनशिप यदि देय 2014-31 ডিসেম্বর অবধি যারা নন ট্রাইবাল বাংলাদেশ থেকে এসে ত্রিপুরা রাজ্যে এখানে সেটেলমেন্ট হয়েছে, তাহলে 31%টা যদি কালকে আমরা कास्ट बेस्ड सेंसस আমরা दावी করছি, তাহলে तो 31% फिर से घट जाएगा। इसको कहते हैं डेमोग्राफिक चेंजेस होगा, इक्विलिब्रियम नष्ट होगा। फिर आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे इनसे, जो अभी बीजेपी के साथ मिली जुली सरकार में जिनको आप लोगों ने वोट दिया है? मैं हर एक वोटर से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इसलिए आप लोगों ने इनको वोट दिया है? पैसा कमाए, पावर एंजॉय कर, इसलिए? हम भी तो पावर में, तो मैं तो बीजेपी में था, मैं तो मंत्री भी था, मैं क्यों छोड़ के आया? इसलिए छोड़ के आया जब मैंने अनुभव किया, जब मैंने देखा कि नहीं,
ये लोग अपने स्वार्थ, अपने चिंता जो है ना, छोटा सा चिंता, ये लोग इतना गिरे हुए हैं कि आम जनता को ये लोग तुरंत भूल गए। सबसे आने के बाद आप सबको भूल गया, सबाई को भूले গেছে এরা। এখন এরা শুধু নিজেদের সুযোগ সুবিধা, অর্থনৈতিক ব্যালেন্স। আমি একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিধানসভায় তথ্য দিয়ে আমি কথা বলেছিলাম। क्या इसका स्टेटमेंट देखो पहले का, एफिडेविट देखो पहले का, और आपका एफिडेविट देखो कितना पैसा है। ये মন্ত্রী কবে হয়েছে? বেশি দিন নেই, ভাই তো মন্ত্রী হলো ফার্স্ট টাইম। এই 1.5 বছর 2 বছরের মধ্যে এত টাকা বানিয়ে ফেলতে পারে এরা। তো ये विद्या सबको दे दो। কেন আমার আদিবাসী বন্ধুরা এখন আমি যখন যাই আনন্দবাজার, ইস্ট গোবিন্দবাড়ি, ওয়েস্ট গোবিন্দবাড়ি, ওই আপনার পাঞ্জিহাম পাড়া, করবুকে, বিভিন্ন জায়গায় যখন যাই, पानी के लिए इतना दूर जाना पड़ता है। বিরাট অংশের ছেলে মেয়েরা শিক্ষার জন্য শিলং, মিজোরাম অনেক জায়গায় তারা পড়াশোনা করে বিভিন্ন জায়গায় চলে যায়, তারা এফোর্ড করতে পারে। কেন আমাদের জীবনে শিক্ষা, কেন আদিবাসীরা শিক্ষার আহত থেকে বঞ্চিত থাকে? কেন পানীয় জলের জন্য মেয়েরা মায়েরা বালতি ঘটি নিয়ে কত কিলোমিটার পায়ে চলতে হবে? কেন এখনো নদী খুঁড়ে, নদীর চর খুঁড়ে, বালি খুঁড়ে জল পান করতে হবে? কেন কেন বিদ্যুৎ চলে গেলে এখনো বিদ্যুতের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন এখনো চলে যায়? এখনো জায়গা আছে 7 দিন 10 দিন ধরে কোনো বিদ্যুতের দেখা যায় না। কেন এরকমটা হবে? কোথায়? শুধু আমার ত্রিপুরা প্রাসাদ, practically they are very innocent. They have been intentionally kept in the dark. They have been intentionally deprived of education so that you are unable to know about your rights. যে ক্ষমতা সংবিধানে বি.আর. আম্বেদকর সাহেব, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, গান্ধীজিরা দিয়ে গেছেন, এই অধিকার সম্পর্কে আপনারা যাতে ওয়াকাবল না হন তার জন্য এটা বন্ধ করে রাখা। দিস ইজ ডিপ রুটেড কনস্পিরেসি বিং হ্যাশড এগেইনস্ট ইউ পিপল। यही तो हमारा काज है। You people taking advantage of your innocence, আপনাদের সহজ সরলতার অ্যাডভান্টেজ নিয়ে, আপনাদের ইগনোরেন্স অ্যাডভান্টেজ নিয়ে, আপনাদের আবেগের অ্যাডভান্টেজ নিয়ে সময় সময় চেঞ্জ করে কিছু নতুন নতুন আঞ্চলিক দল গঠন করা। But believe me, trust me, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि पावर एंजॉय करो, पैसा कमाओ, मस्त जीवन यापन करो, खुद के लिए नहीं। इसलिए कांग्रेस वाले लोग यहाँ पे मंच पे या आप लोग कांग्रेस इसलिए नहीं करते हो कि आपका स्वर के बारे में सोचते हो कि हम लोग ये तो आप लोग पावर में रहते हैं, पावर के साथ रहते हैं। हम लोग समाज के लिए, हम लोग की प्रासा पीपल के लिए, आप सब के लिए हम लोग कुछ सपना है। जैसे इंदिरा जी ने सपना देखा था, आपका बात सुनकर उनको बोला, किसी ने बोला कि हम 6 चीजें तुरंत कर देंगे, कर देंगे। इसको बढ़ाकर 20 किसने किया है? संविधान संशोधन करके राजीव गांधी ने 3 की चुक्ति के अनुसार किया था कि नहीं, वो बताइए। 3 सीट ज्यादा और किया। वो जो ट्राइबल पॉपुलेशन और नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन के हिसाब से 20 सीट नहीं होता है, ये 17 सीट हुआ करता था पहले, लेकिन पीएम के एकॉर्ड के अनुसार 3 सीट और बढ़ाया। किसने की? राजीव गांधी ने। एडीसी किसने दी? इंदिरा जी ने। आइए, और मनमोहन सिंह जी ने किया थे वनाधिकार आइन, फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, বনার অধিকারের আইন। আপনাদের শুধু এই যে পাট্টা নিয়ে দলবাজি দুর্নীতি,
কে কত পরিমাণ জমি পেল না পেল তার মিশনে যে যেমন জীবন চলছে এগুলো ঘটনা আছে, কিন্তু অধিকারটা কে দিল? কাজের অধিকার এমজি এমরাগা কে দিল? মনমোহন সিং সরকার। এই যে বললাম শিক্ষার কথা, আপনার ডিসপ্রাইব হচ্ছে শিক্ষা, রাইট টু এডুকেশন কে দিল? ডক্টর মনমোহন সিং সরকার, সোভিয়েতের তত্ত্বাবধানে। স্বাস্থ্যের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, খাদ্যের অধিকার, এই যে রেশন কার্ড নিয়ে এখন নরেন্দ্র মোদী সাহেব গর্ব করে বলেন हम देश भर 5 किलो चावल अनाज मुफ्त में दे रहे हैं। कैसे दे रहे हो आप? क्योंकि कांग्रेस सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट पार्लियामेंट में पास किया था, इसलिए आपको ये 5 किलो चावल या गेहूं आपको मुफ्त में मिल रहा है। अगर वो आइन वो लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट में नहीं होता तो आपको मोदी का बाप भी आपके यहाँ को आपके पास 5 किलो चावल गेहूं आपको देंगे। ये हकीकत कानून अधिकार एमजीएम लगा के कांग्रेस। अब बताइए 10 साल में ये लोग हमने हमारा काम था मनमोहन सिंह जी के जिनका कुछ दिन पहले देहांत हुआ। এখন আপনারা বলুন, এই आदिवासी भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक स्कीम का बारे में जिक्र करिए आप लोग। मैं चैलेंज कर देना चाहता हूं, एक सोशल स्कीम जो आम जनता आदिवासी अब देश में लागू हुआ है, एक स्कीम मोदी की जमाना में एक स्कीम बताइए, वेलफेयर स्कीम जो देश भर में चालू हुआ। हाँ, एक स्कीम उन्होंने किया, क्या? मस्जिद जहां पे है खुदाई करो, खुदाई, भारत खुदाई अभियान। आज मस्जिद की खुदाई हो रहा है देश भर। कोई बोलता है ताजमहल, इसके नीचे शिवलिंग है, खुदाई करो। कल बोलते हैं कुतुब मीनार, खुदाई करो। कल बोलता है अजमेर शरीफ, खुदाई करो। कल देखा चादर भेजा, वो हमारा अरुणाचल का जो मंत्री है रिजिजू, वो अजमेर शरीफ में जाकर मोदी जी का एक चादर वो उसमें दिखाया। अभी आरएसएस और जितने फ्रिंज एलिमेंट है सवाल पूछ रहा है कि हम लोग खुदाई की मांग कर रहे हैं और आप लोग चादर भेज रही है क्या पॉलिटिक्स है? आज मस्जिद कर रहे, यहां पे जो बुद्धिस्ट लोग हो कल बोलेगा अरे ये पेचाथल में, अरे ये आपका शांतिबाजार जुलाईबाड़ी में या सापुर में जितना भी बुद्ध मंदिर है या अगरतला में बुद्ध मंदिर हो उसमें भी खुदाई करो। हिंदू का मंदिर पहले था, आज से 200 साल 300 साल पहले, यहाँ पे भी खुदाई करो। जो ईसाई का विश्वास रखते हो क्रिश्चियन लोग, वो बोलेगा कभी এই গির্জা ভেঙে এখানে शिवलिंग पावा जाए, खुदाई करो। एक अभियान मोदी जी ने जरूर चलाया देश भर कि भारत खुदाई अभियान चालू किया। आप लोग समर्थन करते इस चीजों का। एक सपना दिखाते, झूठ मूठ का सपना। क्या कोई कहता था आप लोग को कपड़ा को उतार के बरोबरा पहाड़ के एक जगह में आपको पूरा वस्त्र उठा के एजुकेशन करवाया। कौन? आईपीएसपी लोग। क्या डिमांड था? सपना क्या दिखाया था? आप लोग इनोसेंट हो इसलिए सपना दिखाया कि तिप्रालैंड हो गया, हो जाएगा। गवर्नमेंट आया, आप लोग ने खचाखच भर के वोट डाला, मंत्री बना, टाटा गुड बाय। एनसी देवबर्मा साहब, मेवाड़ चमतिया साहब सब भूल गया था, आप लोगों को भूल गया। फिर जन्म हुआ एक और पार्टी का, तिप्रा मौका का। वो एक शब्द नया जुड़ा, क्या? ग्रेटर तिप्रालैंड। इसका डेफिनेशन ना आप जानते हो, ना मैं जानता हूं, ना मंच पे आप लोगे, कोई भी खुद भी नहीं जानता, लेकिन एक शब्द इसमें जोड़ दिया, ग्रेटर तिप्रालैंड। आप लोग इनोसेंट हो, आपका आवेग है। 2023 में तब दबा के वोट दिया।
और बाकी जगह पे जहां पे नॉन ट्राइबल अनरिजर्व सीट में वहां पे भी आपने वो जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वोट का केस के साथ तो एक अंडरग्राउंड एक अंडरस्टैंडिंग था कि धान खाइसोस मुर्गी जाबी को धान खाइसोस मुर्गी जाबी कोथाय। तो ये जो नेता इस पार्टी का वो तो धान खा लिया, अब जाएगा टिकट, जाने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए इन्होंने ये पार्टी ये अनरिजर्व सीट का अपना खुद का कैंडिडेट देके पार्टी का कैंडिडेट देके वोट कटौती करके भाजपा को एडवांटेज दिया है। ये अंक आपको भी पता है, मैं आपको दोहरा रहा हूं, आपको याद दिलवा रहा हूं। ऐसा नहीं चलता। झूठ एक दफे दो दफे बार बार झूठ का जीत नहीं होता। सत्य का जीत थोड़ा सा देर में होता है, लेकिन हमेशा सत्य का जीत हुआ है और हम सत्य के राह पे चल रहे हैं। कांग्रेस 10 सत्य के कुछ के रास्ते पे चल रहे हैं। आने वाले दिन में सत्य का जीत होगा, कांग्रेस का जरूर जीत होगा। अपना नीचे लेफ्ट पार्टी भोट दशरथ देव बर्मा कैसे कास्ते हाथुरी तारका चिन्हे भोट दिन अपना दिसे तीव्र मथा है। आप लोग ये वार्ता जरूर पहुंचाएंगे और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा मीडिया बंधु से, भरोसा रखिए कांग्रेस के ऊपर। ये भाजपा पार्टी कितना गिरोह पार्टी है, आदिवासी और एससी लोगों के ऊपर पेशाब करता है। पता है ना मध्य प्रदेश में कैसे किस तरह से पेशाब किया था, आदिवासी नेता के ऊपर, आदिवासी के ऊपर किस तरह से पेशाब किया। वो इंडिविजुअल ये मत बोलना कि এটা তো বিক্ষিপ্ত ঘটনা না, এটা হচ্ছে রিফ্লেকশন অফ দ্য মাইন্ডসেট। इट इज अ रिफ्लेक्शन कि आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दो एक बीजेपी नेता द्वारा। दिस स्पीक्स ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंडसेट ऑफ अगेंस्ट द आदिवासी, अगेंस्ट द दलित।